निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन, इसका फॉर्मेट क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या तो इज, या तो एम, या तो आर। ये लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, या तो इज लगाएंगे, या तो एम लगाएंगे, या तो आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला है, इसी के बेस पे हमको आगे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना आप लोग, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। सबसे पहले क्या तुम तालाब में, क्या तुम तालाब में तैर रहे हो, तैर रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। क्या तुम तालाब में तैर रहे हो। और दूसरा है क्या तुम तालाब में नहीं तैर रहे हो, क्योंकि नॉट भी लगाना है, नहीं ना, क्या तुम तालाब में नहीं तैर रहे हो। दूसरा, सांप क्यों नहीं फुफकार रहा है, सांप क्यों नहीं फुफकार रहा है, फुफकार रहा है, सांप क्यों नहीं फुफकार रहा है। तीसरा, बच्चे कक्षा में, बच्चे कक्षा में कब शोर नहीं कर रहे हैं, कब शोर नहीं कर रहे हैं। बस ये 3 बनाएंगे। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन आपको बताया जा चुका है अगर क्वेश्चन क्या से स्टार्ट है, अगर क्या से सेंटेंस आपका स्टार्ट है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। ये सब्जेक्ट के बाद आएगा या और कहीं बीच में रहेगा तब इसकी इंग्लिश लिखेंगे क्या से, क्या की। अगर क्या से स्टार्ट है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है तुम के द्वारा जो काम किया जा रहा है, तैरने का काम किया जा रहा है। कहाँ नहीं तैर रहे हैं, तालाब में, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे तुम है और तुम आएगा प्लूरल में, तो प्लूरल में जब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। फिर उसके बाद लिखना है नॉट लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखना है वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, तैरना, तैरने की इंग्लिश होती है स्विम, SWI। तो आई फॉर्म लगाना है तो स्विमिंग हो जाएगा ना। आर यू नॉट स्विमिंग, कहाँ तैर रहे हैं, तालाब में। कहाँ नहीं तैर रहे हैं, तालाब में, तो इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, POND, पॉन्ड। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। सांप क्यों नहीं पुकार रहा है, जो काम कर रहा है, जो या नहीं किया जा रहा है सांप के द्वारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, पुकारने का काम किया जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, क्यों की अंग्रेजी व्हाई हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे सांप है, तो सांप सिंगुलर में आएगा, सांप सिंगुलर में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब जो लगा देंगे इज लगाएंगे। तो व्हाई इज, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, द स्नेक, द स्नेक। तो व्हाई इज द स्नेक, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं। देखो व्हाई इज द स्नेक, व्हाई इज द स्नेक, और उसके बाद नॉट लगाना है। फिर फुफकारना, फुफकार वर्ब लिखना है, वर्ब है फुफकारना। फुफकारना की क्या होती है, हिस होती है, एच आई डबल एस, आई एन जी हो जाएगा, हिसिंग। तो व्हाई इज द स्नेक नॉट हिसिंग, बस यही लिखना था। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यहाँ पे हम स्विमिंग का जो डबल लिखेंगे, यहाँ पे एक एम रहेगा, स्विमिंग, SWIM, स्विमिंग। ठीक है। बच्चे कक्षा में कब शोर नहीं कर रहे हैं, कौन कक्षा में शोर नहीं कर रहा है, बच्चे। बच्चे के द्वारा जो काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, शोर करने का। ये हमारा दोनों को मिला के वर्ब होगा, शोर करना। फिर उसके बाद कहाँ शोर नहीं कर रहे हैं, क्लास में, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कब पूछा है, तो कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए बच्चे हैं, देखिए बच्चे अगर आएगा तो प्लूरल में आएगा, बच्चा अगर आएगा तो सिंगुलर में आएगा। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देना है, अगर बच्चा आएगा, बच्चा मतलब एक बच्चा, और बच्चे मतलब जैसे यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, वो क्या कहे, बच्चे बैठे हैं ना कि एक बच्चा बैठा है। तो जहाँ पे ढेर सारे लोग रहते हैं वहाँ पे बच्चे, और अगर एक रहेगा तो बच्चा बोला जाता है। तो यहाँ पे प्लूरल में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे आर लगाएंगे। तो व्हेन आर, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन, CHILDREN। तो व्हेन आर द चिल्ड्रन, तो इस बार नॉट लगाना है। फिर उसके बाद लिखना है वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, शोर मचाना। तो शोर मचाना को होता है मेक ए नॉइज, तो यहाँ पे ING फॉर्म लगेगा, इसलिए मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा। मेकिंग नॉइज कहाँ पे शोर करें, क्लास में, तो इन द क्लास, इन द क्लास। ये आपका ठीक है।